करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। 8वां वेतन आयोग शब्द सुनते ही करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के मन में अपनी बढ़ी हुई सैलरी का कैलकुलेशन घूमने लगता है। अभी तक की आम धारणा ये थी 1 जनवरी 2026 को जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस तारीख तक का सारा महंगाई भत्ता बेसिक पे में मिला दिया जाएगा और फिर उस पर फिटमेंट फैक्टर लगाकर नई सैलरी बनेगी। लेकिन रुकिए, अब इस कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आ गया है। महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर सामने आई है। इस नए नियम से सैलरी का पूरा कैलकुलेशन बदल गया है। इस वीडियो में आपको पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सरकार पूरे 60% से 61% डीए को मर्ज करने के मूड में नहीं है। हो सकता है आपकी उम्मीदों के विपरीत सिर्फ 50% डीए को ही बेसिक पे में शामिल किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये आपकी सैलरी का पूरा गणित बदल देगा। अब आप सोच रहे होंगे ये नया पेंच क्या है और सरकार ऐसा क्यों कर सकती है। कर्मचारी ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 तक उनका डीए लगभग 61% हो चुका होगा। जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो इस पूरे 61% को उनकी बेसिक पे में जोड़ा जाएगा, जिससे एक बड़ी रिवाइज्ड बेसिक पे सैलरी बनेगी। फिर उस पर फिटमेंट फैक्टर लगेगा। लेकिन असली कहानी कुछ और हो सकती है। यह एंगल चौंकाने वाला है, लेकिन इसके पीछे कुछ ठोस तर्क दिए जा रहे हैं। 50% डीए का एक स्थापित नियम यह कहता है कि जब भी डीए 50% के स्तर को छूता है तो उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए। जनवरी 2024 में ही डीए 50% हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे तब मर्ज नहीं किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार ने जानबूझकर इस विलय को 8वें वेतन आयोग के लिए रोक रखा है और वो इसी 50% के बेंचमार्क को आधार बना सकती है, ना कि 61% को। जब साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब भी सरकार ने उस वक्त के कुल डीए को ही मर्ज करके गणना की थी। साथ ही बेस ईयर को बदल दिया गया था। इससे सरकार को वित्तीय बोझ उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार की गणना के लिए कुछ अलग सोचा जा रहा है। अगर सरकार पूरा 61% डीए मर्ज करती है तो कर्मचारियों की रिवाइज्ड बेसिक पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बढ़ी हुई बेसिक पे पर एचआरए, टीए जैसे भत्ते भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। सिर्फ 50% डीए मर्ज करके सरकार इस वित्तीय बोझ को काफी हद तक नियंत्रित कर सकती है। इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण एंगल है बेस ईयर को बदलना। वर्तमान में डीए की गणना के लिए बेस ईयर 2016 बराबर 100 है। बहुत प्रबल संभावना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर सरकार बेस ईयर को बदलकर 2026 बराबर 100 कर देगी। अगर बेस ईयर बदलता है तो डीए की गणना का पूरा तरीका ही रीसेट हो जाएगा। ऐसे में 61% डीए को मर्ज करने का कोई तकनीकी आधार नहीं बचेगा और सरकार के लिए ये तर्क देना आसान हो जाएगा कि 50% के बेंचमार्क को मर्ज करके एक नई शुरुआत की जा रही है। कुल मिलाकर महंगाई भत्ते की गणना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों पर होती है। इसी इंडेक्स का एक बेस ईयर यानी आधार वर्ष होता है, जिसके आधार पर महंगाई की तुलना की जाती है। अभी डीए की गणना के लिए बेस ईयर 2016 है। इसे 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर सेट किया गया था। अब जब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है तो सरकार डीए की गणना के लिए बेस ईयर को भी बदलकर 2026 कर सकती है। बेस ईयर बदलना किसी गेम का स्कोर रीसेट करने जैसा होता है। जब बेस ईयर नया होता है तो महंगाई भत्ते की गिनती भी नए सिरे से यानी 0 से शुरू होती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।